हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ईपीएफओ डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, ये एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद से 2 अगस्त को आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। रिज़ल्ट देखने के बाद से काफ़ी कैंडिडेट हताश है, परेशान है कि सर क्या करना चाहिए। रिज़ल्ट जो यूपीएससी ने दिया है, थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को रिज़ल्ट के बारे में बता देता हूँ। इस रिक्रूटमेंट में पोस्ट कौन सी थी आप लोगों की? पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट थी। और इसमें क्या होता है, आप लोगों की टोटल जो वैकेंसी थी 323 वैकेंसी थी। 323 वैकेंसी थी और 323 वैकेंसी पर जो टोटल कैंडिडेट पास किए गए हैं, जो 1450 कैंडिडेट पास किए गए हैं 323 वैकेंसी पर। ये कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली बैठते हैं 4.5 गुना, लगभग 4.5 गुना कैंडिडेट बैठते हैं जो इन लोगों ने पास किए हैं। और प्रॉब्लम ये है, स्टेनोग्राफी मांगी गई है इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा। और स्टेनोग्राफी भी कितनी मांगी गई है? 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जब एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें जो स्पीड रहती है वो 80 वर्ड पर मिनट की रहती है। और वहाँ पर जो कैंडिडेट पास किए जाते हैं वो लगभग 20 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं। उसके बावजूद भी उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4.5 गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं। और स्टेनोग्राफी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है देखिए 120 है। तो इनको कहाँ से 323 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे सिर्फ 1450 में से जो 120 की स्पीड को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली जानते हैं कि इतने कैंडिडेट इनको नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 40-50 कैंडिडेट ही यूपीएससी को मिल पाएंगे जो 120 की स्पीड अचीव कर पाएंगे, क्योंकि 1450 में से मैक्सिमम कैंडिडेट तो ऐसे हैं, काफ़ी कमेंट मेरे पास भी आए हैं जो स्टेनोग्राफी का एस भी नहीं जानते हैं कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। और उनके मार्क्स अच्छे हैं और उन्होंने टियर 1 भी क्वालिफाई कर लिया है। और वो ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग 1 से 2 महीने में 120 की स्पीड ले आएँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 साल लगता है आप लोगों को 120 की स्पीड को अचीव करने के लिए। तो उनके लिए भी ये है कि अब वो क्वालिफाई कर पाए हैं तो इसलिए उन्हें स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट है वो तो देना ही देना है। अब आप लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ कम जानी चाहिए थी, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जानी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू मी जो इसमें कट ऑफ जानी थी यूआर की, वो 100 से 110 के आसपास जानी थी, क्योंकि इसमें जो है लगभग 25 से 30 गुना कैंडिडेट पास किए जाने थे स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट के लिए। बट यूपीएससी ने इसका 1/5 कर दिया, 5 ही गुना कैंडिडेट पास करे हैं। तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है यहाँ से इंक्रीज होकर के 150 ऊपर चली गई है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब कैंडिडेट ही कम बुलाए गए हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ इंक्रीज होनी ही है। मेरा जो क्राइटेरिया था मैंने आपको बताया था 25-30 गुना कैंडिडेट अगर बुलाती है यूपीएससी तो कट ऑफ इससे अबव नहीं जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग तैयारी करते रहिए स्किल टेस्ट की। तो अब दिक्कत क्या है सर, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो आप लोगों के पास एक तो प्रूफ ये है कि आप लोग एसएससी के बारे में बता सकते हैं कि एसएससी सर 20 गुना को बुलाती है जहां पर 80 की स्पीड रहती है। तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, अपनी ओर से एक इनिशिएटिव करना है कि आप लोग यूपीएससी को ईमेल कर सकते हैं। यूपीएससी को क्या करनी है? ईमेल करनी है। और ईमेल में क्या मेंशन करना है, मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट दे दूंगा, बनी बनाई ईमेल, बस वो आपको फॉरवर्ड करनी है। और वो कहाँ पर मिलेगी? आप लोगों को अपना टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में मिलेगी। उस ईमेल में मेंशन रहेगा कि एसएससी सर 80 की स्पीड पर 20 गुना कैंडिडेट बुलाती है, फिर भी उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर किस बेस पर यूपीएससी ने 4.5 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं जब 120 की स्पीड है। एक तो ये पॉइंट आप लोगों को मेंशन करना है। उसके बाद बताना है कि इसकी नेक्स्ट लिस्ट जारी की जाए ताकि ये जो भर्ती है फेयर तरीके से हो पाए और जो कैंडिडेट है एक्चुअली जो डिज़र्व करते हैं वो यूपीएससी को मिल पाए। तो एक नेक्स्ट लिस्ट के बारे में आप लोग को बताना है कि सर जो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसके लिए जो वैकेंसी वैकेंट रह जाएंगी तो उन वैकेंसी पर फिर से एक वेट लिस्टिंग जारी की जानी चाहिए, जिसको बोलते हैं सेकेंड लिस्ट। तो ये भी आप लोगों को ईमेल में मेंशन करना है कि सेकेंड लिस्ट जारी की जाए। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोगों को मेंशन करने हैं। ईमेल आप लोगों को यूपीएससी को करनी है
और यूपीएससी के जितने भी मेंबर होते हैं सबको आप लोगों को करनी है। और सुप्रीम कोर्ट को भी कर दीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट को भी कर दीजिएगा। तो जिन जिनको आप लोग मैक्सिमम लोगों को टैग कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, सबको भेजिए। यूपीएससी का हेल्पलाइन नंबर होता है, रिक्रूटमेंट नंबर, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस नंबर पर आप लोग इंडिविजुअली बात करिए कि ये प्रॉब्लम्स है इस रिक्रूटमेंट में। 4.5 गुना कैंडिडेट में कभी भी आप लोग 323 कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। 120 की जो क्राइटेरिया रखा गया है स्टेनोग्राफी का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पर्सनली हेल्पलाइन नंबर पर इनको बात करके बताइए, ईमेल करिए। और हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए एक ट्विटर कैंपेन रखना चाहता हूं। अगर आप लोग सहमत हैं कि सर हाँ एक ट्विटर कैंपेन भी रख लीजिए, तो हम लोग ट्विटर कैंपेन रखेंगे 10 अगस्त को। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है, सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना है कि 10 अगस्त को ट्वीट करना है। इसकी जानकारी मैं आप लोगों को 9 अगस्त को दूंगा। 10 अगस्त को 10 बजे रख लेंगे तो थोड़ा सा टाइमिंग भी मैच कर जाएगी। 10 अगस्त को 10 बजे एक ट्विटर कैंपेन रख लेंगे, जिसमें हम लोग ये मेंशन करेंगे कि 20 गुना कैंडिडेट को एटलीस्ट बुलाया जाए फॉर स्टेनोग्राफी। तो कितने लोग आप लोगों में से सहमत हैं ट्विटर कैंपेन के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर 100-200 कैंडिडेट भी कमेंट्स आ गए मेरे पास, तो मैं आप लोगों के लिए 10 अगस्त को 10 बजे एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। सारे लोग मिल करके यूपीएससी सबको टैग करेंगे, जितने भी रिक्रूटमेंट है सबको टैग करेंगे। तो जो भी हो सकता है अपनी तरफ से हम एक एफर्ट डाल सकते हैं। ज़बरदस्ती आप लोग नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी का खुद का क्राइटेरिया है, वो जैसे चाहे वैसे रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवाएगी। बट आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लेते हो ये भी मैटर करता है। तो आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस वीडियो को शेयर करेंगे और जुड़ पाएंगे और कमेंट्स करेंगे, तो उस बेस पर हम लोग 10 अगस्त को 10 बजे एक ट्विटर कैंपेन रख सकते हैं। आप लोग सहमत होंगे तो लाइक एंड कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जहाँ तक चांसेस है सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। अगर सेकंड लिस्ट नहीं आती है, इन केस सेकंड लिस्ट नहीं आती है, तो उस केस में क्या हो सकता है, तो जितनी वैकेंसी वैकेंट रह जाएंगी उन पर फिर से 2025 में रिक्रूटमेंट आएगी। अगर ये लिस्ट नहीं निकालते हैं, अगर लिस्ट निकाल देते हैं फिर आप लोगों की रिक्रूटमेंट 2025 तक कंप्लीट करवा ली जाएगी। एक नहीं, फिर तो लिस्ट आती रहेगी जब तक कि वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब ये पूरा यूपीएससी के विवेक पर डिपेंड है कि वो क्या क्राइटेरिया रखता है इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए। मैंने आप लोग को बता दिया है मेरी ओर से क्या एफर्ट्स रहेंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं। ईमेल में आप लोगों को बनाया फॉर्मेट दे दूंगा, सिर्फ आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा, और अगर इनिशिएटिव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।